हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज हमारी अंकुर वर्क बुक हिंदी कक्षा 3 का सप्ताह 18 चलने वाला है। सप्ताह 17 तक हम कर चुके हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए हम अपने पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए पाठ 18, पहला दिन। क्या नाम है बेटा पाठ का? अमीर खुसरो की पहेलियाँ। मतलब कि इसमें पहेलियाँ आएंगी आपकी। तो चलो देखते हैं कौन कौन बच्चा बता सकता है पहेलियों को। तो ये आप खुद पढ़ लेना है। चित्र पर चर्चा के प्रश्न, ठीक है, एक दूसरे से पूछ लेना। तो मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। हम प्रश्न कर लेते हैं। क्या क्या शब्द लिखे हैं? जैसे बालिका, साथी, गोल, घेरा, खड़े, है ना, कुछ भी लिख लीजिए। बालिका, बच्चे, गोल, साथी, काफी वर्ड हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप एक घेरे में खड़े होकर कौन कौन से खेल खेल सकते हैं? तो भाई आप अपने यहाँ पे 2 खेलों के नाम लिख के दिखाओ मुझे, जो आप गोल बनाकर खेल सकते हो, ठीक है। चलिए पहली पढ़ते हैं। धूप से वह पैदा हुए, छाँव देख मुरझाए, एरी सखी मैं तुझसे पूछूं हवा लगे मर जाए। धूप में आता है, छाँव देख के चला जाता है और हवा से मर जाता है। क्या है बेटा? पसीना। धूप में आ जाता है ना, और छाँव में चला जाता है, और जब हवा लग जाती है तब बिल्कुल ही मर जाता है, ठीक है। तो इस पहेली का उत्तर क्या हो सकता है? पसीना। धूप कहाँ से प्राप्त होती है बेटा? सूर्य से। कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से, ठीक है। इस पहेली को पूरा करें। चलिए वही वाली है जो भी हमने ऊपर पढ़ी थी। धूप से वह पैदा हुए, छाँव देख मुरझाए, एरी सखी मैं तुझसे पूछूं हवा लगे मर जाए, ठीक है। और जिन बच्चों को बेटा मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, और कमेंट करके बता दिया करो आपको वीडियो कैसी लगी, और आप चाहते हैं तो अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इस तरह के सवाल बनाओ। एरी सखी मैं तुझसे पूछूं तुम्हारा नाम क्या है? एरी सखी मैं तुझसे पूछूं तू कहाँ रहती है? ऐसे हम लिख देते हैं कुछ, जैसे एरी सखी मैं तुमसे पूछूं तुम कितने साल की हो? तुम कितने साल की हो, ठीक है। एरी सखी मैं तुमसे पूछूं तुम क्या खाती हो, ठीक है। आगे चलें अब हम। चलिए मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा किसी ऐसी चीज का नाम बताओ जो धूप में पैदा होती है और छाँव में जाने पर, हवा लगने पर मर जाती है। उसका नाम क्या है? बहुत सोचने के बाद मुझे समझ में आया, वो क्या है? पसीना। तो दोस्त ने किस चीज का नाम जानने की कोशिश की थी? पसीना की। निम्नलिखित वाक्य में खाली स्थान पर एक ही उचित शब्द भरिए। धूप में चलने पर पसीना आता है, और हवा लगने पर पसीना सूख जाता है, ठीक है। आगे चलें बेटा। चलिए आपको कब कब पसीना आता है? यहाँ पे 2 काम लिखिए जरा। आपको कब कब पसीना आता है? खेलने में, खाना बनाने में, कब आता है? जरा लिख के दिखाइए। एक पड़ी है, एक खड़ी है, एक छमाछम नाच रही है। बेटा ये क्या है? रोटी। देखो एक पड़ी है, एक तो तवे पे पड़ी है, ठीक है, एक खड़ी है, एक रोटी सिक रही है, और एक चकले पर नाच रही है छमाछम गोल 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 गोल, है ना। आदि कटे तो जल बन जाए, मध्य कटे तो काल, अंत कटे तो होवे काम, बताओ मेरा नाम। देखो इसने बोला है कि अगर आधा अक्षर कट जाए तो क्या बन जाता है? जल। मतलब कि या तो आगे का कट गया या पीछे का कट गया, ठीक है। बोल रही है मध्य कटे तो काल बन जाए, अगर बीच का अक्षर कट जाए, ज कट जाए तो ल, काल बन जाए, मतलब कि का, ठीक है। और अंत कटे तो होवे काम, अगर अंत का अक्षर काट दिया ल, ये वाला, तो क्या बन जाएगा? काज। तो सही बात है, क्या बन गया? काजल। तो क्या हो गया बेटा दूसरी पहेली का नाम? काजल। रोटी जैसी आकार की और चीजों के नाम लिखिए। रोटी जैसी आकार गोल गोल चीज क्या होती है? एक तो बॉल होती है, और बल्ब होता है, और जो आपको याद हो लिख लेना, ठीक है, गोल गोल चीज। चलिए दूसरे सप्ताह पर चलते हैं हम। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। अपना प्रश्न नंबर 1 करते हैं। जैसे कि आटा, इस पे लिखा है आटा चक्की, है ना। घर, और पहले रोटी, बहुत सी चीजें। आपके घर के पास की चक्की पर क्या क्या पिसता है? जरा बताओ भाई मुझे, क्या क्या पिसता है? वैसे तो आटा पिसता होगा, है ना, चावल भी पिसते होंगे, बेसन भी पिसता है। तो आप बताओ बेटा आपके घर के पास में जो चक्की है उस पर क्या क्या पिसता है, ठीक है। एक एक नार के है 2 बालक। क्या है बेटा? एक नार के है 2 बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिर एक ठाड़ा रहे, फिर भी दोनों संग। बताओ क्या है वो? ऐसी क्या चीज है? वो होती है ना आपकी वो चाकी,
एक खड़ी रहती है, उसमें मम्मी ऐसे ऐसे पीसते हैं उसको हाथ से, चाकी जो होती है हाथ की, है ना। एक जैसे रंग वाली दो वस्तुओं के नाम बताओ। लिख लो, जैसे कोयल और कोआ। कोयल और कोआ दोनों काले रंग की होती है ना। इस तरह के वाक्य बनाओ। एक नार के हैं दो बालक, इसने तो बना दिया, हमें बनाना है। एक पेड़ के हैं दो डाली, हम डाली लिख देते हैं, ठीक है। और इसमें लग देते हैं एक राजा के हैं दो रानी। ठीक है बेटा, आगे चले अब। चलिए, इन शब्दों के मानक रूप। मानक रूप मतलब सही सही शब्द। ठाड़ा, ठाड़ा का मतलब क्या होता है? खड़ा। काज, काज का मतलब होता है काम। ठीक है। नार, नार का मतलब होता है नारी। और काजर का मतलब होता है काजल। ठीक है, आगे चलें अब जल्दी से। चलिए, समान ध्वनि वाले शब्द, जैसे खड़ा का पड़ा, गड़ा, सड़ा। घर का हम लिख सकते हैं तर, पर, मर। भरा का मरा और खरा, चरा। सड़क का भड़क, कड़क, तड़क। ठीक है। नार का भार, तार और पार। ठीक है, हो गया सबका, तो हम आगे चले। चलिए, एक समान रंगों वाली चार वस्तुओं के नाम। चार वस्तु देखो, मिर्ची, करेला, भिंडी और ककड़ी, ये चारों एक ही रंग की होती है, हरे रंग की, है ना। कोआ, कोयल एक जैसे होते हैं दोनों, काले काले। ककड़ी और करेला दोनों हरे हरे होते हैं। नींबू और संतरा दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है, खट्टे खट्टे। चलो, मुझे रोटी बनाना था। मैंने थाली में आटा निकाला, उसमें थोड़ा सा नमक मिलाया। रोटी बनाने के लिए मैंने आगे क्या किया होगा, बताओ जरा भाई, क्या किया होगा? पानी डालकर आटा गूंथना, है ना। पानी डालकर आटा गूंथना, फिर लोई बनाना, कौमा, फिर चकला बेलन से रोटी बेलना और तवे पर सेकना। ठीक है, इतना काम किया होगा। ठीक है, आगे चलें अब हम। घरों में किस किस अनाज की रोटी बनाई जाती है? जैसे गेहूं की बनाते हैं, है ना, मक्का की बनाते हैं, बाजरा की बनाते हैं, चने की रोटियां भी बनती हैं। ठीक है बेटा, हो गया इतना। तो चलो हम आगे चलें जल्दी से। चलिए, चलते हैं तीसरे दिन पर। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। पहले प्रश्न में घर, काज और सहयोग, काफ़ी वर्ड है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे पानी, ये लिखा है। ठीक है। काले रंग वाली पांच वस्तुओं के नाम। काले रंग वाली, जैसे कि काला क्या होता है? काजल, कोयला और कोआ, कोयल, और एक चीज एक और रह गया है अभी, बाल। बाल भी काले होते हैं आपके। ठीक है, आगे चलें अब। चलिए, इस पहेली का उत्तर काजल क्यों है? आदि कटे तो सबको पाले, पाले मतलब जल, जल जो होता है वो सबको पालता है ना। मध्य कटे तो सबको मारे, मारे मतलब काल, काल मार देता है सबको। अंत कटे तो सबसे मीठा, काज, काज जो होता है बेटा, सब जो काम होता है वो सबको प्यारा होता है। ठीक है। खुसरोवा को आंखों दीठा, तो यह इसका मतलब क्या हो गया? का ज ल। ठीक है, का जल, का दोनों में ज और फिर ल ल। ठीक है, काजल। काजल से जल बनाने के लिए किस अक्षर को हटाना होगा? का को, का अक्षर को हटा दो, जल बन जाएगा, है ना। काजल के पहले अक्षर को हटाने से क्या बनेगा? जल। देखो, पहला अक्षर हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? जल। बीच का अक्षर हटा देंगे, ज हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? काल। और पीछे का अक्षर हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? काज। ठीक है, आगे चलें आप। इन शब्दों के लिए वाक्य बोलो और लिखो। काजल, काजल का हम क्या लिख सकते हैं? काजल काला है। ठीक है। दूसरा, आंखें, आंखें, आंखें आंखों लिख दो, आंखों से हम देखते हैं। चश्मा, चश्मा लिख दो, चश्मा आंखों पर लगाते हैं।
ठीक है, आगे चलें। चलिए, काजल से बनने वाले 3 शब्द अभी बताए थे, जल, काज, जल, काज और काल। ठीक है, काल। काल का मतलब क्या होता है? मृत्यु। काल का मतलब क्या होता है बेटा? मृत्यु। ठीक है, आपके सुबह उठने से लेकर आपको स्कूल भेजने तक आपकी माँ के द्वारा किए जाने वाले काम को लिखिए। जब आप सुबह उठते हो तब आपकी मम्मी आपके लिए क्या क्या करती है? आपको तैयार करती है, खाना बना के देती है और आपको नहलाती है, क्या करती है वो काम लिखिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उसमें से एक भी ना गिरे। बेटा क्या है ये? आसमान में तारे। आपने देखा होगा आसमान क्या है, बोला इसने थाल, मतलब थाल है आसमान, और मोती क्या होगा? इसमें जो तारे हैं वो उल्टे ही रहते हैं, है ना, और उनपे कहीं भी जाओ वो गिरते थोड़ी ना, तारे, है ना। तो आकाश में रात के समय क्या दिखाई देता है बेटा? तारे। क्या दिखाई देता है? तारे, है ना। तो चलिए आगे चलें अब, ये आप खुद से करेंगे ये लाइनों को। ठीक है, चलिए चौथे दिन पर चलते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो हम क्या क्या लिख लेते हैं? पतंग, बार, कौन, कैसे उड़ाता, है ना। चलिए, पतंग उड़ाने के लिए क्या जरूरी है? मांझा। क्या जरूरी है बेटा? मांझा। पतंग कौन कौन से रंग की होती है? लिख लो इसमें, रंग बिरंगी। पतंग रंग बिरंगी होती हैं, बहुत सारे रंग रंग की होती हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। एक कहानी मैं कहूँ तो सुन ले मेरे पूत, बिना परों वह उड़ गया, बांध गले में सूत। तो ये क्या है? बिना पैरों के कौन उड़ जाता है गले में डोरी बांधकर? पतंग, है ना। पतंग की तरह आसमान में और क्या क्या उड़ता है अभी बताओ? कबूतर है, चील है, कौवा है, तोता है, बहुत सारे पक्षी उड़ते हैं, है ना। सूत का मतलब क्या है? धागा। और पूत का मतलब क्या होगा? पूत मतलब बेटा। ठीक है बेटा, अब चले हम आगे। पतंग से जुड़े हुए शब्द बोलिए और लिखिए। पतंग से क्या क्या जुड़ा होता है? जैसे चक्री, है ना, वो मांझा होता है, और कागज होता है पतंग में, और लकड़ी भी होती है उसमें जो लगी रहती है, और उसकी पूंछ भी होती है ना। चलिए आगे चलें। पतंग आसमान में उड़ती है। आसमान में उड़ने वाले 4 पक्षियों के नाम भाई लिख दो। जो पक्षी होते हैं, तोता, कबूतर और चील, बाज, है ना। चलिए, पूत शब्द की जगह दोस्त, सखी, बहन, भैया, दीदी कुछ भी लिख के इन लाइनों को पूरा करो। एक बात मैं कहूँ सुन ले मेरे पूत, एक बात मैं कहूँ सुन ले मेरी दीदी। फिर यहाँ पे लिख दो, एक बात मैं कहूँ सुन ले मेरी सखी। ठीक है, और फिर लिख लो, एक बात मैं कहूँ सुन ले मेरी बहन, भैया कुछ भी लिख लो, सुन ले मेरी बहना। ठीक है, अब बेटा आगे चले हम। चलिए, बिना पंख वह उड़ गया, बिना पैर वह दौड़ गया, बिना कान वह सुन गया, बिना जीभ वह बोल गया, बिना नाक वह सूंघ गया। ठीक है, ये क्या है? इसने एक पोयम दे दी है, एक कविता है। ठीक है, तो बोलने के लिए हमारे पास जीभ है, तो दौड़ने के लिए क्या है हमारे पास? पैर। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। सुनने के लिए हमारे पास कान है ना, सुनने के लिए हमारे पास कान है, तो सूंघने के लिए हमारे पास क्या है? नाक। ठीक है, दी गई पंक्तियों में से अंगों के नाम छांट कर लिखिए। अंगों के नाम कौन कौन से हैं देख लीजिए। पैर, कान, जीभ, नाक। लिख लो, पैर, कान, जीभ और नाक। ठीक है बेटा, आगे चलें। आसमान में उड़ती पतंग को देखकर आपके मन में क्या क्या आता है? यहाँ पे लिखना है, 2-3 लाइन लिख के दिखाओ, आप क्या क्या सोचते हो पतंग को देखकर। चलिए 5वें दिन पर चलते हैं हम। देखिए, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। क्या क्या है बेटा? आसमान, तारे और बात, कुछ भी लिख लीजिए। रात में आसमान में क्या क्या दिखाई देता है बेटा? तारे और चांद। चांद के बारे में आपको क्या पता है बताओ जरा, क्या पता है चांद के बारे में आपको? एक लाइन लिखो यहाँ पे चांद के बारे में, आप ही लिखो। ठीक है,
एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों वह थाल फिरे, मोती उसमें एक भी ना गिरे। वही है ये आसमान में तारे। तारे किसके समान दिख रहे हैं? मोती। पहेली में थाल क्या अर्थ है? लिखिए, थाल का मतलब क्या है इसमें? आसमान। ठीक है, आगे चले। चलिए, इसे बोलिए और पढ़िए। एक थाल मोती से भरा, एक थाल मोती से भरा। इसको देख देख के आपको लिखना है ऐसे ही, ठीक है। चारों ओर शब्द का प्रयोग करके बनाओ। जैसे स्कूल के चारों ओर पेड़ लगे हैं, खेत के चारों ओर कांटे लगे हैं, कांटे लगे हैं। मंदिर के चारों ओर खंबे लगे हैं, है ना। और घर के चारों ओर दीवार बनी है। और बगीचे के चारों ओर फूल लगे हैं। ठीक है, आगे चले। तारे और मोती में क्या समानता है? तारे और मोती एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। आसमान के बारे में दो बातें लिखिए, लिख लीजिए। आसमान के बारे में, आसमान में चांद निकलता है। और दूसरी बात लिख लो, आसमान में सूरज भी निकलता है। ठीक है ना बच्चों। और आपको कुछ अच्छा लगे तो आप लिख लो, ठीक है। चांद से जुड़ी चार बातें लिखिए। चांद के बारे में लिख लीजिए, तो क्या लिखेंगे आप? चांद सफ़ेद होता है, ठीक है। और क्या लिखेंगे? चांद रात में निकलता है, चांद रात में निकलता है। और क्या लिखेंगे? चांद दिखने में बहुत सुंदर है, चांद दिखने में बहुत सुंदर है। और चौथा पॉइंट लिख लीजिए, पूर्णिमा को पूरा चांद निकलता है। ठीक है, आगे चले अब। पारुल के साथ कौन चल रहा है? पारुल चलती चांद चलता। कौन चल रहा है पारुल के साथ? चांद। ठीक है बेटा, आगे चलें। चलिए, यह आप खुद से कर लेना, ठीक है। छठा दिन आ गया हमारा। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को लिखिए। चलो, क्या क्या लिख लें? जैसे कि अमीर खुसरो, अमीर खुसरो लिख लो। पहेली लिख लो, बच्चे लिख लो, बाकी लिख लो, है ना। पतंग वाली पहेली कौन सी है? लिखिए। पतंग वाली पहेली कौन सी थी? वही, एक कहानी मैं कहूँ तू सुन ले मेरे पूत, बिना कहे वह उड़ गया बांध गले में सूत, है ना। वही वाली थी ना पतंग वाली पहेली। इसे आप खुद लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे कौन सी थी? एक कहानी मैं कहूँ तू सुन ले मेरे पूत, बिना परो वह उड़ गया बांध गले में सूत। अभी पीछे आई थी ना ये वाली पहेली, इसको आप लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। आगे चले। एक नार के है दो बालक, इसका मतलब क्या है कि एक नारी के दो बच्चे हैं, ठीक है। काजल शब्द का पहला शब्द हटाने पर, पहला वर्ण हटाने पर क्या बन जाएगा? जल। ठीक है, क्या बनेगा बेटा? जल। ठीक है, आगे चलें। बताइए यह पहेली किस पहेली का उत्तर है? पतंग। वही वाली पहेली अभी मैंने ऊपर बताई थी आपको, एक कहानी मैं कहूँ। चलो मैं भी लिख देती हूँ यहाँ पे, और तुम भी ऊपर तुम लिख लेना, ठीक है। एक कहानी मैं कहूँ तू सुन ले मेरे पूत, ठीक है। बिना परों वह उड़ गया बांध गले में सूत। ठीक है बेटा, चलें आगे जल्दी से। पहेलियाँ बनानी है। इसने बोला जैसे साइकिल है, तो जैसे दो चक्के वाली है, घंटी बजाती टिरिन टिरिन, ऐसे ही आपको कछुआ के ऊपर पहेली बनानी है। तो कछुआ के ऊपर हम बना लेते हैं, जैसे कि पत्थर पत्थर जैसा दिखता है, धीरे धीरे चलता है। ठीक है, पत्थर जैसा दिखता है, धीरे धीरे चलता है। ठीक है, तोता के ऊपर बना लो। जैसे तोता कैसा होता है? हरे रंग का होता है। तो इसके आप बना सकते हैं, हरे रंग में डूबा है, हरी मिर्ची खाता है। ठीक है, हरे रंग में डूबा है, हरी मिर्ची खाता है। ठीक है, आगे देखो। छाता, छाता का लिख लो।
बारिश आती है तभी तो होता है छाता, तभी लेते हैं। तो बारिश आए खिल जाए हम, जाए बारिश सो जाए हम। ठीक है, बारिश आए खिल जाए हम, है ना, और जाए बारिश सो जाए हम। ठीक है, सो जाए हम। ठीक है बेटा। अब आकाश, आकाश का बना लो। जैसे कि आकाश में क्या होता है, कभी चंदा कभी सूरज, कभी चंदा कभी सूरज यहाँ, कभी तारों की बारिश यहाँ। ठीक है, कभी कभी तारे, कभी तारों की बारिश यहाँ। ठीक है बेटा, हो गया इतना। तो आगे चले फटाफट से। चलिए, मेरा रंग काला है, मेरे मोटे मोटे 4 पैर हैं, सूप के समान मेरे 2 कान हैं बड़े बड़े से, बाहर बड़े बड़े 2 दांत हैं, धीमे धीमे चलता हूँ, एक बड़ी सी सूंड है, मेरी पूंछ लंबी है। बताओ भाई मैं कौन हूँ? हाथी, है ना। 1 मिनट में आप कितने शब्द पढ़ लेते हैं बेटा? यहाँ पे लिख के बताओ जरा जल्दी से मुझे। चलो, फूलों पर कौन आती है और छूने जाओ तो उड़ जाती है? कौन आती है बेटा? तितली। टन टन की आवाज कहाँ से आती है? स्कूल हमें बुलाती है। टन टन की आवाज कहाँ से आती है? घंटी की, है ना। पेंसिल का लिखा मिटा देती है, स्कूल के बस्ते में रहती है। तो कौन है वो? रबड़। काले रंग की होती है गाड़ी, इस पर चलती है। काय पे चलती है बेटा? गाड़ी, सड़क पर। ठीक है। तितलियों के बारे में 4 बातें लिखिए। तितलियों के बारे में बेटा 4 बातें लिखो भाई, कोई कोई सी बताओ, कौन कौन सी लिखोगे? जैसे कि तितली सुंदर होती है, तितली सुंदर होती है। और दूसरी लिख लो, तितली के पंख रंग बिरंगे होते हैं। और लिख लो, तितली फूलों पर घूमती है ना। और एक और लिख लो, तितली तितली फूलों से रस लेती है, तितली फूलों से रस लेती है। ठीक है बेटा, हो गया इतना। तो आगे चलें। ये आप अपने आप खुद से लिख लेना 2 लाइन। ठीक है, और आज की आपकी क्लास यहीं तक थी। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को प्लीज़ बेटा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं आपसे। तब तक आपका दिन शुभ हो।